नमस्कार जी, मैं शुभम सांगवान। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर एक लंबे अरसे बाद। ठीक है, और आज की वीडियो थोड़ी सी खास ज़रूर होने वाली, क्योंकि एक हल्का सा सरप्राइज़ आप सबके लिए है। जिस सरप्राइज़ को आए टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेकिन आप लोगों को बता अब रहा हूँ उस चीज़ के बारे में। तो पिछली कुछ वीडियोज़ में, कुछ वीडियो तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ कुछ महीने से जो है ना एक गाड़ी की हमें तलाश थी। ठीक है, गाड़ी लेके आ चुका हूँ, पहले बता देता हूँ। ठीक है, आपने देख लिया होगा, टाइम हो गया उस गाड़ी को लिए, बहुत थोड़ा सा हाँ हो चुका है टाइम, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ उस गाड़ी को। तो बहुत टाइम से ना एक गाड़ी की खोज थी हम लोगों को, और हम अपनी जो है दूरबीन लेके और लगे हुए थे गाड़ी को ढूंढने में, खोजने में कि यार कब मिलेगी, क्या गाड़ी मिलेगी, कौन सी गाड़ी मिलेगी, बढ़िया गाड़ी, मज़ेदार सी गाड़ी, कम बजट के अंदर क्या मिलेगी। नई सोच रहा था, पुरानी सोच रहा था, अब सोचते हुए कंक्लूजन के ऊपर आ गए थे। तो एक ना गाड़ी बहुत टाइम से मेरे दिमाग के अंदर फिट हो रखी थी, और बहुत टाइम से, आई मीन 2-3 साल पहले से। तो पहले तो एक क्लिप देखो। अब वन ऑफ माई फेवरेट कार से गाड़ी इसलिए है, ठीक है, पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने बोला था, हमेशा से बोलता आया हूँ, सबको पता है, क्योंकि इस गाड़ी की ड्राइविंग जो है ना वो बहुत तगड़ी है। ड्राइविंग डायनेमिक्स गाड़ी के जो है बहुत ज्यादा तगड़े हैं। उसकी वजह ये है इस गाड़ी की क्वालिटी, इस गाड़ी का ओरिजिन और इस गाड़ी की क्लास। ठीक है, अगर आ जाए तो मेरा बस चले, मैं एक यूज बस उठा के ला सकता हूँ डीजल वाली, और आराम से चला सकता हूँ, क्योंकि मेरी सारी नीड्स वो गाड़ी फुलफिल कर सकती है। ठीक है, वो मेरे को मजे भी दे सकती है, वो मेरे को स्पेस भी दे सकती है, वो मेरे को कंफर्ट भी दे सकती है, वो मेरे को ड्राइविंग डायनेमिक्स भी दे सकती है, वो मेरे को एवरेज भी दे सकती है। तो आपने चलाई है गाड़ी 2-3 बार, ये आपको कैसी लग रही है? भाई मैं लेने को हो गया हूँ, मेरे जेब में पैसे होते मैं ये गाड़ी उठा लेता, क्योंकि ये गाड़ी अगर स्टॉक में इतना भाग रही है। देख ली, ठीक है। अब इन क्लिप से आपको जो है पता चल गया होगा कि किस गाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं। तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए पेश है बैकग्राउंड में ताज़ी जीप कंपास। ठीक है, और ये अमेरिकन मसल एसयूवी जो है ना, ये हम लेके आ चुके हैं। लगभग लिए बहुत टाइम हो गया, मैं आपको दिखा रहा हूँ इस गाड़ी को। और बहुत ज़्यादा दिखाने की मैं सोच नहीं रहा था, क्योंकि फैमिली के हिसाब से गाड़ी ली है, परिवार में ज़्यादा यूज़ होएगी, मैं कम यूज़ करूँगा इसको, और अपने यूजेज के लिए तो भाई दूसरी गाड़ियाँ बहुत हैं, क्योंकि ये है तेल का पीपा, पेट्रोल ऑटोमेटिक लेके आए हैं, डीजल नहीं लेके आए हैं। और दिल्ली एनसीआर के अंदर ना बहुत ज़्यादा बकवास चल रही है ये BS4 डीजल, BS6 और ये सारी चीज़ों की। तो ये है जीप की कंपस BS6 पेट्रोल ऑटोमेटिक, 2020 का वेरिएंट है। तो ले आए हैं भाई सब फाइनली जीप की कंपस। और बहुत टाइम से ना ये गाड़ी दिमाग के अंदर फिट हो रखी थी। लगभग 7 महीने पहले जो है ना मैंने एक जीप कंपस की वीडियो डाली थी, जो थी ही पेट्रोल ऑटोमेटिक, लेकिन वो थी BS4 और थी वो टॉप मॉडल लिमिटेड ऑप्शनल, ये है लॉन्गिट्यूड प्लस। ठीक है, तो BS6 के टाइम ना जीप ने सारे मॉडल प्लस के अंदर कर दिए थे, स्पोर्ट प्लस, लॉन्गिट्यूड प्लस, लिमिटेड प्लस। तो लिमिटेड प्लस से नीचे लॉन्गिट्यूड प्लस ये है, और लगभग सारी चीज़ें इसके अंदर सनरूफ को छोड़ गए। तो उस हिसाब से जो है ना मेरे ख्याल में गाड़ी अपने हिसाब में, अपने रेट के हिसाब से बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। जिन भाइयों को सनरूफ की ज़रूरत नहीं है वो ये वेरिएंट लेते थे, जिनको ज़रूरत होती थी वो लिमिटेड प्लस में जाते थे। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था। इसके अंदर क्रूज़ भी आता है, इसके अंदर सारी चीज़ें आती, इलेक्ट्रिक सीट नहीं आती। ठीक है, बीच की जो सीट है वो हल्की सी फैब्रिक आती है, और सनरूफ नहीं आता। बाकी ऑलमोस्ट सारे फीचर इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाते हैं। तो सबसे पहले कमेंट करके बताओ भाई साहब कैसी लगी आपको हमारी नई गाड़ी। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा
खोजबीन करके लगभग 6 महीने से तो हम लगे हुए थे, गाड़ी लेनी है और करते करते फाइनली जो अपने मुंह से हम निकालते हैं ना, वो चीज़ें ज़रूर कभी ना कभी पूरी हो जाती है। तो जब पिछली जीप कंपास की मैंने वीडियो बनाई थी, उसके अंदर भी बोला था कि यार आज मेरे पास बजट हो, पैसे हो, मैं तो ले लूँ। और उससे पहले भी एक जो है जीप कंपास डीजल का मैंने रिव्यू करा था, उसको चलाते हुए मैंने ये बोल दिया था भाई साहब मेरा जी कर रहा है अभी खरीद लूँ। तो अभी तो नहीं खरीद पाया, लेकिन अब जब खरीद के ले आया हूँ तो इस गाड़ी के बारे में आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। पहले इसका एक वॉक अराउंड दे देता हूँ। ये जीप की जो है अपनी हेडलाइट आती थी सिग्नेचर, और DRL यहाँ आती थी, इंडिकेटर यहाँ पर आते हैं, लाइट यहाँ पर आपको जो है अलग से दिखाई, येलो कलर की यहाँ भी लाइट होती है। जब दिन में ये DRL नहीं जलती, ये जलती है येलो कलर की। नीचे फॉग लैंप जो है नॉर्मल आती है, इसके अंदर प्रोजेक्टर ऑलरेडी लगे हुए हैं। ये भाई ये एक सिंगल लेंस जो है अपनी HID लगी हुई है इसके अंदर, और इतनी ही लाइट आती है, बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेशन नहीं है। यहाँ की बात करूँ, सिग्नेचर जीप की जो है 7 स्लॉट वाली ग्रिल आ जाती है। नंबर इस गाड़ी का थोड़ा सा छुपा के रखने की इच्छा है हमारी, ज़्यादा दिखा नहीं रहा मैं। और जीप का लोगो जो है मेन, अरे वाह जीप नाइस, क्यूट तो नहीं है तो बाहर से देखो, फ्रंट से आपको लगभग ऐसा कुछ लुक इस गाड़ी का निकल के आ जाता है, और बड़ी ना माचो मस्कुलर मर्द गाड़ी टाइप से लगती है बाहर से। मैं कहूँगा साइज में बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। जिस हिसाब का इस गाड़ी का रेट होता था, प्राइस होता था, उस हिसाब से लोगों ये गाड़ी छोटी ज़रूर लगती थी। लेकिन जिन लोगों ने ओन करी है, चलाई है, वो ही जानते हैं कि इस गाड़ी को चलाने का क्या कुछ एक्सपीरियंस आता है। साइड में हो तो 17 इंच का आपको जो है जीप के अलॉय मिल जाते हैं। जीप यहाँ पर लिखा हुआ है, हल्की सी रस्टिंग हो रखी है, इसको साफ़ करवाऊंगा। 225/60 R17 जो है इसके अंदर पहिए लगे हुए हैं। ऑल टेरेन, साइलेंट ट्रैक जो भी है, गुडियर, और नाइस है यार, बढ़िया टायर लगे हुए हैं, ऑल टेरेन लगे हुए हैं। तो मैंने आज देखा है इतने दिन बाद। कंपास का आपको जो है यहाँ ब्रांडिंग आ जाती थी ब्लैक कलर की। अपना और विम की बात करूँ, यहाँ पर आपको जो है टर्निंग इंडिकेटर्स मिल जाते थे। लॉक अनलॉक की बात करी जाए, दबा दिया गाड़ी लॉक, हाथ डाल दिया तो गाड़ी अनलॉक। ठीक है, बंद करूँ गाड़ी लॉक, नहीं खुल रही, हाथ डाल दूँ तो अनलॉक। ठीक है तो बहुत मज़ेदार सा फीचर आता था इसके अंदर, और बहुत सारे फीचर्स हैं, उनके बारे में धीरे धीरे अलग अलग वीडियोस के अंदर बात करता रहूँगा। साइड से जो है ऐसी कुछ आपको आ जाती थी। लंबाई गाड़ी की अच्छी खासी है, चौड़ाई गाड़ी की अच्छी खासी है, हाइट गाड़ी की उतनी ज़्यादा नहीं है। अंदर जो है आपको बड़ी पैक्ड गाड़ी लगती है, यूँ नहीं लगता ये भाई भयंकर स्पेस वाली है। 4 लोगों के हिसाब से बहुत बढ़िया है। ठीक है, फैमिली छोटी हो उसके हिसाब से भी बढ़िया है, लेकिन जो ड्राइविंग प्लेजर ये गाड़ी आपको निकाल के देगी, मेरे ख्याल में कोई भी 30-35 लाख की गाड़ी आपको नहीं देने वाली है, पीरियड। ठीक है, पीछे आए तो आपको जो है जीप की अपनी सिग्नेचर, पहले दिन से अभी तक जो है टेल लाइट सेम है जीप की, बदली नहीं है। ठीक है, कंपास की पीछे से कोई जो है तब्दील आपको पीछे से नहीं मिलेगी। डे 1 से अभी तक लगभग 9 साल हो गए हैं इस गाड़ी को आते हुए इंडिया के मार्केट में। रात में आपको ये दिखता है, ये LED है। ठीक है, अपर मॉडल में मेरे ख्याल में ये भी चलता है, इसमें ये नहीं चल रहा, मेरे को नहीं पता क्या वजह है इसकी। यहाँ पर आपको जो है पीछे की फॉग लाइट मिल जाती है, ये ब्रेक वाली लाइट आ जाती है, ये टर्निंग इंडिकेटर आ जाता है, और यहाँ पर आपको जो है रिवर्स लाइट यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, ये सारी जो है रिवर्स की लाइट है। तो बड़ी अच्छी सी सुंदर सी जो है पीछे से लगती है। बहुत ज़्यादा जो है बाहर खड़े हो तो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं लगती, और गाड़ियों के अंदर बैठे हो तो पीछे से थोड़ी सी चौड़ी और अच्छी सी लगती है। लॉन्गिट्यूड प्लस की आपको जो यहाँ बैजिंग मिल जाएगी, जीप की आपको जो है बैजिंग यहाँ पर मिल जाएगी। ये स्टिकर हमारे बड़े भाई साहब ने गिफ्ट करा था तो लगा लिया था। चार हैं, कितने पार्किंग सेंसर है पीछे? 2 ना 2 ऊपर हैं, 2 नीचे, 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। पीछे का आपको जो है रिवर्स कैमरा मिल जाता था अडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ। ठीक है, तो ये भी फीचर बड़ा मज़ेदार सा है। साइड में आऊँ तो वही सारी चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा खास चीज़ है नहीं। बाहर बात करने को बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। अंदर अगर मैं चलूँ तो आपको जो है पीछे सीट दिखा देता हूँ सबसे पहले। ये देखो जी, बड़ा सुंदर सा सफ़ेद सा मज़ेदार सा जो आपको इंटीरियर मिलता था। इसकी जो है गाड़ी की मैंने सारी ड्राई क्लीन अभी ताज़ा ही हाल फिलहाल में करवाई है, तो इस हिसाब से आप जो है सफाई अंदर की देख सकते हो। बिल्कुल मज़ेदार कंफर्टेबल से आपको जो है पीछे की सीटें मिल जाती हैं। बहुत ज़्यादा भयंकर स्पेशियस गाड़ी नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। और चौड़ा सा आर्म रेस्ट विद 2 कप होल्डर्स, और यहाँ पर फ़ोन रखने की जगह आपको मिल जाती है। अब ये लॉन्गिट्यूड प्लस है तो इसके अंदर आपको जो है यहाँ पर हल्की सी फैब्रिक मिलेगी, बाकी सारी सीट जो है लेदर की मिलती है, तो सही है। अपने हिसाब से करवाना चाहो तो आप ये पार्ट जो है ये भी लेदर के करवा सकते हो, करवाने चाहो तो। यहाँ पर आपको जो है USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, 2 आपको जो है AC के वेंट मिल जाते हैं, पीछे आपको जो है सीट की पॉकेट मिल जाती है। सनरूफ ऊपर नहीं मिलने वाली है, लिमिटेड प्लस के अंदर सनरूफ मिलती थी। 3 पॉइंट आपको जो है पीछे की सीट बेल्ट तीनों बंदों की मिल जाती है।
ऊपर आप देखें तो यहाँ पर जो है लाइट आ जाती है, यहाँ पर भी वहाँ पर भी, ठीक है। कुछ टाई वाई अपना कोट वोट हैंग करना उसके लिए आपको ये हुक मिल जाता है। साइड में है तो वन टच अप डाउन जो है सारे ऑलमोस्ट, आगे तो दोनों तरफ है मेरे ख्याल में सारे ही शीशों में, पीछे मैंने चेक नहीं करा, वन टच अप डाउन होगा इसमें भी। और फुल लेदर है ये, ठीक है, कपड़ा नहीं है, लेदर यहाँ है, लेदर यहाँ है, और सारा वाइट आपको मिल जाता है। इतना बढ़िया म्यूजिक सिस्टम है ना। सिल्वर फिनिश के अंदर आपको जो है दरवाजे खोलने के हैंडल मिल जाते हैं। एक बार जो है ना मोटापा देखो आप इसके दरवाजे का, इतना मेरे ख्याल में मारुति की गाड़ियों के अंदर ना दरवाज़ा कुल ही इतना आता है। आप इसका जो है फैटनेस देखो इसके दरवाजे की, और आराम से तो बंद होता ही नहीं भाई, ये क्वालिटी है। इतने भारी भरकम दरवाजे हैं ना इसके। इस तरफ से आपको आगे आकर मैं बताऊं अगर, तो यहाँ पर आपको जो है पैसेंजर साइड भी अपना लॉक अनलॉक का फीचर मिल जाता है। हाँ, फ्रंट दो साइड का ही ऑटो अप डाउन है, ठीक है, पीछे का नहीं है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। और लॉक अनलॉक का आपको जो है यहाँ बटन मिल जाते हैं। लिमिटेड प्लस के अंदर आप जाते हो तो यहाँ पर थोड़ी सी रेड स्टिचिंग आ जाती है सारी सीट के अंदर और इसके अंदर, बट उस हिसाब से मेरे को ये भी इंटीरियर कुछ खास खराब लगा नहीं, बहुत सही है। यहाँ पर गियर देख सकते हो आप, ऑटोमेटिक है, ओके, ऑटोमेटिक है, देख सकते हो। तो स्क्रीन कुछ ऐसी आ जाती है। लिमिटेड प्लस के अंदर जो है यहाँ तक बड़ी सी स्क्रीन आती थी, लेकिन ये भी अपना काम कर लेती है। वायर वाला एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले के अंदर आपको मिल जाता है। USB का आपको यहाँ मिल गया, ऑक्स का यहाँ मिल गया, 12 वोल्ट का आपको जो है चाहिए तो यहाँ कर लो। 2 जोन का जो है आपको AC मिल जाता है। 7 स्पीड का DDCT मैं बताऊंगा, मैंने गलत नहीं बोला है, DDCT ड्राई डुअल क्लच ट्रांसमिशन 7 स्पीड का आपको मिल जाता है। और ऑटो हैंड ब्रेक आपको बेस मॉडल से ही ऑफर कर देती थी जीप, तो बहुत बढ़िया है। अपना ऑटो स्टार्ट स्टॉप कर सकते हो, ट्रैक्शन ऑफ कर सकते हो, 2 कप होल्डर यहाँ मिल जाते हैं। लेदर के साथ आपको जो है बीच का आर्मरेस्ट मिल जाता है। और क्वालिटी वाइज ना फिट एंड फिनिश इस गाड़ी की इतनी ज़बरदस्त है, मैं कितनी ही तारीफ़ करूँ, एक तारीफ़ कम है इस गाड़ी के लिए। अगर मैं फिट एंड फिनिश की बात करूँ, इंटीरियर की क्वालिटी की बात करूँ, कैबिन के फील की बात करूँ, तो जो ओन करते हैं या जो बैठे हैं वो ही जानते हैं कि कितनी पैक्ड गाड़ी लगती है, खुली खुली कहीं से भी नहीं लगती। ड्राइवर साइड अगर मैं आऊँ तो आप देख सकते हो अपना ऑटो वन टच अप डाउन आगे के मिल जाते हैं। ORVM सेट करने का ये मिल जाता है, फोल्ड करने का आपको यहाँ पर मिल जाता है, लॉक अनलॉक, चाइल्ड लॉक, और बस इतना ही है, बहुत ज़्यादा चीज़ है नहीं, ठीक है। क्रोम नहीं है, सिल्वर फिनिश आपको जैसे मैंने बताया। यहाँ पर होल्ड करने का है, कुछ रखना चाहो वैसे क्या ही रखोगे, यहाँ पर इसको ऐसे ही रहने दो। लेदर फुल। यहाँ पर आपका फोल्डर देखो तो बढ़िया सा आपका जो है बड़ी सी बॉटल आ सकती है, सामान यहाँ पर आ सकता है, और इतनी नहीं है, थोड़ी सी डीप है, ठीक है, यहाँ तक अंदर तक है ये, तो आप देख सकते हो। सीट की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक आपको एडजस्ट इसके अंदर नहीं मिलती, जो कि ठीक है, इलेक्ट्रिक होना भी सही है, ना होना को मेरे को कोई बहुत बड़ा ड्रॉबैक नहीं लगता है। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो हेडलाइट लेवलर आपको यहाँ पर मिल जाता है। हेडलाइट अपना जो है DRL ऑन करने के लिए टू 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 करनी शुरू कर देती है। ये अपना इल्यूमिनेशन इंटीरियर की जो है, यानी स्क्रीन और MID की कितनी आपको ब्राइटनेस रखनी है उसके लिए। इंजन स्टार्ट स्टॉप का आपको यहाँ पर मिलता है। आप देखो क्या बढ़िया जगह इन्हें दे रखा है, तो सही है, मज़ेदार चीज़ है। फुल हेडलाइट आप यहाँ से ऑन कर सकते हो, फ्रंट फॉग लाइट, रियर फॉग लाइट, और ऑटो आपको हेडलैम्प का फीचर इसके अंदर नहीं मिलता है, लेकिन BS6 है भाई साहब, गाड़ी BS6 है। ज़रा फुल झाड़ लेता हूँ अच्छे से, मिट्टी करनी है मेरे को गाड़ी के अंदर, बट हो ही गई, वैक्यूम मारना पड़ेगा। स्टार्ट कर देते हैं। माइलेज दिखेगी अभी तुम्हें पता चलेगा, 9.5 की दिखा रही है, ठीक है। परसों मैंने फुल करवाई थी, 2 बिंदी हट चुकी है। सिंपल कैलकुलेशन बताता हूँ, एक बिंदी जो है 50 किलोमीटर के अंडर चलती है, सिटी के अंदर बता रहा हूँ मैं। फुल टैंक मैंने चलाया, उसके अंदर 8.6 की मेरे को एवरेज निकल के दी है। बाहर इस गाड़ी को अभी तक ले जाने का मेरे को ज़्यादा मौका नहीं मिला है। BS6 के अंदर जो है जीप ने क्रूज कंट्रोल लॉन्च कर दिया था, क्योंकि BS4 वाले वेरिएंट के अंदर चाहे टॉप भी ले लेते थे ना, उसके अंदर क्रूज कंट्रोल नहीं आता था। तो क्रूज कंट्रोल और साथ साथ स्पीड लिमिटर का भी फंक्शन है, यानी कि अगर आप शहर में चल रहे हो 60 की, दिल्ली के अंदर चल रहे हो 55-60 की, अगर आप स्पीड लिमिटर ऑन कर दोगे तो कैसे ही चला लो, आपकी गाड़ी 55 से ऊपर या 60 से ऊपर, जो भी आप स्पीड लिमिट सेट करते हो उससे ऊपर नहीं जाएगी। तो ये फीचर भी एक बहुत बढ़िया है। बाकी आराम से आप देख सकते हो। और अभी आप सोच रहे होगे कि इसके जो है वॉल्यूम अप डाउन करने वाले बटन कहाँ हैं, आगे पीछे जो है ट्रैक आगे पीछे करने के बटन कहाँ हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये दिखाई दे रहे हैं, ये दिस वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन, म्यूट, और यहाँ पर भी सेम ऐसे है,
देख सकते हो आप। तो ये जो है ना बड़ा छोटी छोटी डिटेल है और सही है, मैं तो कहूँगा एकदम बढ़िया जगह प्लेस हो रखे है। जिसको पता है वो तो अपना 2 उंगलियों का खेल है, ऐसे हाथ रखा पीछे जो है इन 2 उंगलियों से चलती हैं ये चीज़ें। ये जो है आपका MID कंट्रोल करने के स्विच आ जाते हैं। MID के ऊपर चले, थोड़ा MID का आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। व्हीकल इन्फो, बैटरी वोल्टेज बढ़ गई है, पहले कम थी। स्पीडोमीटर MPH में भी हो सकता है, सेटिंग में जा सकते हो, स्क्रीन सेटअप में जा सकते हो, मैसेजेस, ऑडियो, ट्रिप, फ्यूल इकोनॉमी, ठीक है। बेसिक चीज़ें आपको दिखाई दे जाती है और इतनी ही चाहिए होती हैं, मैं तो ये कहूँगा। बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने की ज़रूरत है नहीं। 8000 RPM तक की आपको मार्किंग यहाँ मिल जाती है, ठीक है। 240 की स्पीड आपको यहाँ दिखाती है, चाहती कितनी है मुझे नहीं पता, ना मैं चेक करने वाला, ठीक है। यहाँ पर आपको टेम्परेचर मीटर मिल जाता है, वहाँ पर आपको जो है फ्यूल गेज मिल जाता है। सिंपल, सोबर, मज़ेदार गाड़ी। छोटी छोटी डिटेल आपको मैं बताता हूँ। मेरे ख्याल में 4 कलर तो होंगे इसके इंटीरियर के अंदर, ठीक है। वाइट है, ब्लैक है, पियानो ब्लैक है, क्रोम है और सिल्वर है। तो आप देख सकते हो क्रोम भी है, सिल्वर भी है, जो है डोर हैंडल आप देख सकते हो। 5 कलर तो इंटीरियर के अंदर दे रखे हैं, क्रोम, सिल्वर। तो ये छोटी छोटी डिटेल है ना, वो मज़ेदार लगती है। अब आप कंपस के अंदर बैठे हुए हो तो आपको दिखाता हूँ। ये जो P के लेफ्ट में लिखा है SW, दैट इज साउथ वेस्ट। तो जिस तरफ आपने गाड़ी का मुंह कर रखा है उसका आपको जो है कंपस दिखाता है। साथ ही साथ एक कंपस आपको गाड़ी के अंदर भी मिल जाता है। सेटिंग्स के अंदर जाएं, लैंग्वेज, डिस्प्ले इंग्लिश ही ठीक है, डिस्प्ले, ऑटो, मैनुअल, कई चीज़ें हैं, इतना ज़्यादा मेरे को। टच स्क्रीन, बीप, यूनिट्स, मेट्रिक, इंपीरियल, कस्टम में पता नहीं कि भाई क्या, बहुत चीज़ें भाई। इंटरनेशनल गाड़ी, दिस इज़ नॉट ए देसी जुगाड़, ओके। ब्रेक्स क्या है, ऑटो पार्क ब्रेक में गॉड। लाइट्स, हेडलाइट ऑफ, डिले, ग्रीटिंग लाइट, DRL बंद करनी हो, कॉर्नरिंग लाइट बंद करनी हो, 55 चीज़ें हमारी गाड़ी के अंदर। फ़ोन, ब्लूटूथ, ऑडियो, क्लियर डेटा, ये सारी चीज़ें हैं। ऐप्स में जाएं तो ऑडियो सेटिंग्स आप देख सकते हो, ठीक है। फ़ोन कनेक्ट करोगे तो या तो आपको ब्लूटूथ कनेक्टेड है, ब्लूटूथ चल जाएगा, नहीं तो यहाँ पर कार प्ले लिखा है अगर आपका कार प्ले कनेक्टेड है तो। क्लाइमेट में आए आप, क्लाइमेट यहाँ से भी जो है कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि डुअल जोन आपको क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, ऑटो AC आपको मिल जाता है। तो ये जो फीचर है ये भी बढ़िया है गाड़ी के अंदर। साथ ही साथ आपको यहाँ से नहीं करना है तो सिंपल है, यहाँ पर क्लाइमेट दबाओ, यहाँ से हवा कम ज़्यादा करो, यहाँ से अपने मोड से टॉगल कर लो, ठीक है। यहाँ अपनी जो है टेम्परेचर ऊपर नीचे कर लो, फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर, सारी चीज़ें आपको A to Z इस गाड़ी के अंदर जितने ज़रूरी फीचर हैं वो सारे मिल जाते हैं। मीडिया डिवाइस कनेक्ट करना चाहो कर लो, रेडियो का अपना यहाँ पर आ ही रखा है। तो ये तो है भाई साहब, आपको यहाँ का दिखा दिया है मैंने। यहाँ पर आ जाऊँ वॉल्यूम के, यहाँ पर मेरे को 2-3 दिन बाद इस चीज़ के ऊपर मेरी नज़र गई थी। और स्क्रीन ऑफ करनी है दबा सकते हो, म्यूट करना म्यूट कर लो, पार्किंग सेंसर ऑफ करने हो। कौन ही बेवकूफ़ पार्किंग सेंसर ऑफ करता होगा, आई डोंट नो। ये अपना इस चीज़ का है। AC ऑफ करना हो कर लो, ठीक है। पिछले एक हफ्ता ठंड पड़ी, एक हफ्ता भयंकर गर्मी हो रखी है। और ये चीज़ है, अपना मोड वोड आपको मैंने सारे दिखा दिए हैं, ठीक है। 4 आपको AC वेंट मिल जाते हैं पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में। जीप का प्यारा सा लोगो मिलता है, प्यारा सा अमेरिकन स्टीयरिंग मिलता है आपको। ये स्टीयरिंग जीप रैंगलर की भी याद दिलाएगा, ठीक है। ये स्टीयरिंग थोड़ा फोर्ड मस्टैंग की भी याद दिलाएगा। जीप हटाकर अगर मस्टैंग वाला लोगो घोड़ा सा लगाते तो लगेगा यह मस्टैंग का है। और यहाँ पर आए तो एक शीशा आपको मिल जाता है जहाँ पर मैंने फास्टैग छुपा रखा है, ठीक है। ऑटो डिमिंग IRVM नहीं है, ये मैं एक ड्रॉबैक मानूंगा कि ऑटो डिमिंग आपको ये नहीं मिलता, यहाँ से आपको करना पड़ता है। लेकिन थोड़ा सा ठीक तरीके से जो है छुपा रखा है तो सही है, कुछ ज़्यादा मेरे को लगता नहीं है। सनरूफ होता है तो यहाँ पर आपको कंट्रोल मिल जाते हैं सनरूफ के, लेकिन लाइट डोर वाली लाइट ऑफ करनी है, जलानी है, जो XYZ आपकी इच्छा हो। यहाँ पर भी आपको जो है एक शीशा और लाइट मिल जाती हैं। तो इंटीरियर में इतना ही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। ड्राइविंग में गाड़ी का एक्सपीरियंस अलग है, हल्का फुल्का आपको जो है चलाकर ही दिखा देते हैं। रिवर्स आपको दिखा देता हूँ मैं, ये देखो, ये सारी चीज़ें हैं। तो हल्की सी ड्राइविंग करते हैं, फिर जो है थोड़ी बहुत बातें करेंगे। और इन डेप्थ जो है ड्राइविंग रिव्यू इस गाड़ी का मैं अलग से लेके आऊँगा, वो ज़रूर देखना। सारी बातें हल्की फुल्की इस गाड़ी के साथ आपकी कर लेता हूँ मैं। लेट्स गो। चलो भाई, बेल्ट लगा लेते हैं, ऑटो होल्ड ब्रेक हटा देते हैं, रिवर्स आपको पहले करके दिखाऊं। अडेप्टिव गाइडलाइंस आपको मिल जाती हैं, विचार ओके, ठीक है। मैं कैमरा के ऊपर उतना ज़्यादा ट्रस्ट करता नहीं हूँ, हालांकि हेल्प आपको ज़रूर करता है पीछे क्या है क्या नहीं।
80% आपका काम इजी कर देता है, लेकिन रेस्ट 20% इनसे जो है ना, इनका आइडिया ज़रूर रखा करो। ब्रेक रिलीज करा, D1 पे जो है गाड़ी लग गई है। अब एक चीज़ ना मेरे को अच्छी लगती है कि गियर की जो मार्किंग है ना, वो यहीं पे आपको दिखाई देते हैं। यूँ नहीं कि आपको स्पोर्ट पे करना पड़ रहा है या कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, ये सब चीज़ें नहीं है। अपना एक इत्मीनान से जो है चलती है गाड़ी, और थोड़ी सी ही एक्सेलरेशन में जो है दूसरा गियर लगा देगी, विच इज़ DSG का फ़ायदा। मेरी गाड़ी गंदी मत करो भाई। चले, और ये D2 गाड़ी का लग गया है। हल्की सी स्क्वीकिंग की आवाज़ आ रही है दरवाज़ों में, क्योंकि इतने टाइम से जो है गाड़ी खड़ी हो रखी थी। मैंने जो है सिलिकॉन स्प्रे मंगाया, उससे जो है हल्की सी आवाज़ भी चली जाएगी। तो ये अब मैं बताता हूँ, देखो बेसिक चीज़ें। ड्राइविंग की मैं इन डेप्थ अलग से बनाऊँगा, इसी में कर दूँगा। थोड़ा ड्यूरेशन ज़्यादा हो गई है, इतना ज़्यादा बनानी नहीं थी। बट हाँ, देखो गाड़ी ले आए हैं, एक बहुत अच्छी चॉइस मैं तो कहूँगा ये गाड़ी रहेगी। कुछ लोग डरते हैं इस गाड़ी से, इस वजह से इसकी रीसेल ना बिल्कुल नामात्र है, मैं तो ये कहूँगा। 5 साल के अंदर पेट्रोल की वैल्यू ही 50% के आसपास आ जाती है, बिकॉज एवरेज इसकी ना बहुत ज़्यादा कम मानते हैं लोग। उतनी कम है नहीं, ठीक है। XUV 700 का पेट्रोल भी ऑलमोस्ट ऐसी सी है, एवरेज निकाल के देती है। हाँ, इंजन की अगर बात करूँ, 1.4 लीटर का ही टर्बो है, 2 लीटर का टर्बो नहीं है, ठीक है। 1.4 लीटर का टर्बो है, तो उस हिसाब से आपको लगेगा कि एवरेज कम है। लेकिन ऑन द अदर हैंड 160 हॉर्स पावर की जो है ना इसके अंदर कैपेसिटी है, आप देख सकते हो 160 bhp की गाड़ी है। उस हिसाब से तो इतनी एवरेज मेरे ख्याल में तो ठीक है, ठीक। और सिटी के तौर पर एवरेज 8.5 9 9.5 भी आप निकाल सकते हो, अगर ट्रैफिक के अंदर आपका जो है ज़्यादा लेना देना है नहीं। नॉर्मल 50-60 की स्पीड पे आप चलते हो, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हो, आपको ट्रैफिक नहीं मिलता, वहां तो निकालेगी 10+। पीक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चला रहे हो 8.5 8, उतनी ही एवरेज है। पिछले टंके में 8.4 निकाली है, जिसमें 70-80% ये बम्पर टू बम्पर के अंदर चली थी। तो उस हिसाब से भी एवरेज मेरे को कुछ ज़्यादा ख़राब लगी नहीं। अब हाँ, चढ़ा देना मेरे ऊपर पागल है, क्या बकवास है भाई। ये तो गुड़गांव का हाल कर रखा है। और कर लो कुदरत से बनाई चीज़ों के साथ छेड़छाड़। तो चल रहे हैं 2000 RPM के आसपास जो है गियर शिफ्ट करती है। पता आपको बिल्कुल भी नहीं लगने वाला, इतना स्मूथ जो है इसके अंदर गियर बॉक्स है। अब मैं बताता हूँ BS4 और BS6 के अंदर क्या क्या फ़र्क है। इंजन की आवाज़ जो है, जो गाड़ी की रिफाइनमेंट है, उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क है। BS4 पेट्रोल मैंने चलाई थी, BS6 पेट्रोल ये चला रहा हूँ। सेम गाड़ी, सेम ट्रांसमिशन, सेम इंजन, सारी चीज़ें सेम, बस BS4 BS6 का फ़र्क है, ठीक है। तो BS4 वाली आपको और ज़्यादा जो है मार्केट के अंदर मिल जाएगी, BS6 वाली थोड़ी कम ही मिलती है, क्योंकि उसके बाद जो है डीजल के अंदर ऑटोमेटिक इनने लॉन्च कर दिया था, तो वो ज़्यादा लोगों ने खरीदा। फिर उसकी जो है वैल्यू थोड़ी सी महंगाई की तरफ चली जाती है, बट वैसे ठीक है। तो हाँ, इंजन बहुत ज़्यादा स्मूथ है, गियर बॉक्स बहुत ज़्यादा स्मूथ है, ठीक है। ये उतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होता जितना BS4 वाला गियर बॉक्स कंफ्यूज होता था। तो हाँ, थोड़ी सी गियर बॉक्स के अंदर भी रिफाइनमेंट आई है। गियर बॉक्स जो है टाइम से अपना गियर बदल लेता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होता है। 50 के आसपास 5वां गियर लगा देता है, 65 के आसपास जो है 6ठा गियर लगा देता है, और 85 के आसपास जो है 7th गियर लगाता है। तो हाँ, 6ठे गियर की जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा है, 6ठे गियर पे एवरेज भी बहुत बढ़िया निकालते हो, और 90-100 के आसपास आप गाड़ी को हमेशा रखते हो, तो हाईवे की एवरेज भी इस गाड़ी की बड़ी भयंकर निकलने वाली है। हालांकि इसको अभी लेकर हम कहीं नहीं गए, ठीक है। ट्रिप भी मारूंगा इस गाड़ी को लेके, तो उसके अंदर क्या कुछ एवरेज निकालेगी आपको वो भी दिखाऊंगा। बाकी होपफुली मैं तो ये कह रहा हूँ आपको अच्छी लगी हो हमारी गाड़ी, क्योंकि हर किसी की पसंद नहीं होती। जो अच्छी गाड़ी होती है ना, जो मार्केट के अंदर एक्चुअल में बढ़िया गाड़ी होती है, वो हर किसी की पसंद नहीं होती, और उसी वजह से जो है उसकी रीसेल वैल्यू थोड़ी सी कम होती है। तो आप ये सोच लो, एक नॉर्मल मैथ बताता हूँ, जिस गाड़ी की रीसेल वैल्यू कम होगी ना, वो गाड़ी एक्चुअल में अंदर ही अंदर थोड़ी सी हीरा गाड़ी मिलेगी। और जिस गाड़ी के पीछे भारत की जनता हाथ धोकर पड़ी होगी, जिस गाड़ी के पीछे यूँ पड़ी है कि यही लेनी है, यही लेनी है, वो गाड़ी अपनी सेगमेंट के अंदर उतनी ज़्यादा खास गाड़ी नहीं होगी, मैं तो ये कहूँगा। साइज़ के हिसाब से आपको जो है क्रेटा के सेगमेंट, क्रेटा सेल्टोस के सेगमेंट की गाड़ी लगेगी। हालांकि सिटिंग हाइट इसकी क्रेटा से भी नीचे है, लेकिन जो ड्राइविंग डायनेमिक्स और जो इंटीरियर का प्लेजर और जो ये गाड़ी है, जो ये लोगो है,
और जो ऑरा इस चीज़ का है वो Hyundai तो मेरे ख्याल में नहीं होल्ड कर पाएगी, क्योंकि इस गाड़ी का बेस ही जब 20 लाख से ऊपर आता था और उस टाइम की बिलिंग इस गाड़ी की मेरे ख्याल में लगभग 24 लाख की है, आसपास की है। डीजल ऑब्वियसली महंगी आती थी और टॉप मॉडल डीजल ऑटोमेटिक 4x4 इसका तो मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट उस टाइम 32-33 का तो उस टाइम भी पड़ता था और अभी भी वैसा सा ही पड़ रहा है, तो उस हिसाब से सही है। एवरेज मेरे को एवरेज लगी है, ठीक है, एवरेज मेरे को कम नहीं लगी, एवरेज मेरे को बहुत भयंकर नहीं लगी कि ओ मज़ा ही आ गया, जो कि एक्सपेक्टेड था। ठीक है, BS6 गाड़ी आ गई है, BS6 एक गाड़ी एक्स्ट्रा हमारे पास होनी बहुत ज़रूरी थी, मैं तो ये कहूँगा। और जैसे ही यूँ हुआ ना कि हाँ ये गाड़ी भी हम ले आए, XUV भी है, XUV सेल आउट नहीं करी है। जो लोग इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं उन सबको पता है मैंने ये गाड़ी खरीद ली है, जो इंस्टा पे नहीं जुड़े जाकर जुड़ लो, क्योंकि वहाँ पर अपडेट शायद से थोड़ी सी जल्दी दे देता हूँ मैं। इसकी वीडियो मेरे को बनाने का अब थोड़ा सा मुहूर्त लगा है, क्योंकि इस गाड़ी की सफाई वफाई कई चीज़ करवानी थी, तो अब गाड़ी जो है फिट एंड फाइन है, एज न्यू है, तो उस हिसाब से आई गेस कोई भी इशू गाड़ी के अंदर है नहीं। और चलने में कैसी कुछ है वो अलग वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा, अभी तक आप देख चुके होंगे। बड़ी स्मूथ गाड़ी है, बड़ी प्यारी गाड़ी है, शांत तरीके से चलाने की है। कैमरी ने मेरी ऐसी आदत सुधारी है गाड़ी चलाने की कि इसको मैं बहुत प्यार से चला रहा हूँ। इसको मैंने ना एक्सेलरेट ना पंजा दबाया, वो एक बार ही चेक कराया मैंने, वो भी द्वारका एक्सप्रेस वे पे, वो भी हल्का सा, मेरे ख्याल में 5 सेकंड मुश्किल से, हल्की सी 100-120 टच हुई, मैं नीचे आ गया था। तो थोड़ी सी आदत भी मेरी सुधर गई है ड्राइविंग की, और सही गाड़ी लोगे तो आपकी आदत सुधर जाएगी। XUV में बैठते ही फिर से बदमाश हो जाता हूँ मैं, उतनी बदमाशी स्कॉर्पियो की ड्राइविंग में भी नहीं कर पाता जितनी XUV मेरे हाथ के ऊपर जमी हुई है। तो हाँ, ना मैंने स्कॉर्पियो बेची है, ना मैंने कैमरी बेची है, ना मैंने स्कॉर्पियो अपना XUV 500 बेची है। सारी गाड़ी इंटैक्ट है, कोई कहीं नहीं गई है, कोई उनके हाथ नहीं लगाने वाला। ये गाड़ी जो है हमने खरीद ली है। DRL और फॉग लैंप जला लेता हूँ, मस्त मज़े आ रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा जिन बंदों की ना हाईवे की रनिंग ज़्यादा है, लंबाई में ज़्यादा जाना है, उनके लिए एज अ न्यू कार और एज अ सेकेंड हैंड कार बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ठीक है, सिटी के हिसाब से मैं नहीं कहूँगा कि शहर में घुमाने की मज़ेदार गाड़ी है, ना, सिटी के हिसाब से लेनी है आपको, शहर में ही रखनी है गाड़ी, मत लो। जो इस गाड़ी का असली मज़ा है ना वो आता है 60, 65, 70 की स्पीड के बाद, और वो मज़ा जो है वो बरकरार रहता है। इसको फिर आप 180 चाहे 200 ले जाओ, वो मज़ा वैसा ही बरकरार रहता है। तो जीप ओनर्स नो अबाउट दिस कार, जो नहीं ओन करते या नहीं ओन कर पाते या जिनका सपना होता है, मैं तो ये कहता हूँ नई लेने का अगर आपका बजट नहीं है लेकिन अच्छी गाड़ी आपको रखनी है तो एक बार ही सही, लेकिन ऐसी गाड़ी एक बार अपने घर में ज़रूर लेके आओ जो लोग कम लेते हों, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी आपको मिलेगी ना वो कहीं नहीं मिलने वाली। खैर यही थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, आपको हमारा लिटिल सरप्राइज भी अच्छा लगा हो, और इसकी भी अच्छी खासी वीडियोस आपके सामने लेके आऊँगा। मोस्टली इस गाड़ी को बाहर लेके घूमेंगे, अभी जो है ट्रांसफ़र भी होनी है मेरे नाम पे, और टैग वैग का भी रोड़ा है। ठीक है, पुराना वाला डीएक्टिवेट होगा, नया लगेगा, उसके बाद ही बाहर घूम पाएंगे हम। तो ट्रिप्स भी मारेंगे इस गाड़ी में अच्छी खासी, क्योंकि हाईवे की एवरेज इसकी XUV से भी बेटर है, कैमरी से भी बेटर है। 7 गियर है, 1.4 लीटर है, शांत जो है उसमें रहता है। अपना RPM इसकी 1500 के आसपास रहती है। गाड़ी को आप 90-100 चलाओ, बहुत बेहतरीन एवरेज आती है। मेरे को ये फीचर सबसे बढ़िया लगा, स्पीड लिमिटर वाला। स्पीड लिमिट मैं कर देता हूँ 60 पे सेट। ठीक है, अब मैं एक्सेलरेट करूँगा ना, बस सेट, नहीं जा रही, यहाँ पर आ गई, पंजा में कितना ही दबा दूं, ये देखो मतलब ही नहीं 60 से ऊपर जाए। तो ये हल्का फुल्के जो फीचर है ना, जो कि वेरिएंट वाइज भी इन्होंने बढ़िया दे रखा है, तो आई लाइक दिस फीचर एंड आई लाइक दिस कार वेरी मच। शांत स्वभाव की गाड़ी है, चलाने में स्पोर्टीनेस है, लेकिन स्पोर्टीनेस से ज़्यादा मेरे को कामनेस अच्छी लगी। पेट्रोल इंजन के अंदर स्पोर्टीनेस आपको डीजल के अंदर ज़्यादा मिलेगी, भगाने का जो आपको मज़ा आएगा वो डीजल के अंदर ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जो उसके अंदर 2 लीटर का 160 bhp है, उसकी कोई भी, मैं कहूँगा कोई भी कंपटीशन नहीं है। 170 है मेरे ख्याल में, उसके अंदर कोई कंपटीशन नहीं है भाई। ऐसी चलती है, ऐसी दौड़ती है, ऐसी उड़ती ये भी है, लेकिन एवरेज भी, तेल भी सब उड़ जाता है इसके अंदर। उसके अंदर माइलेज का सुख है। तो BS6 आ गई है, घर के अंदर ज़रूरी थी। और जैसे ये BS6 लेके आया हूँ, सोचा था कि पापा इसको अच्छे से यूज़ कर लेंगे, मैं XUV को अच्छे से यूज़ कर पाऊँगा, फिर से ग्रैप लगा दिया है। तो सरकार की ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, वो बिना बताए ग्रैप लगा देते हैं। आपको ऑनलाइन एक आधी पोस्ट मिल गई, कोई हो हल्ला ग्रैप का करते ही नहीं है। आधे लोगों को पता ही नहीं होता है, वो बस नोटिस
जारी कर देते हैं। एक बार अगर इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर आ गया तो आ गया, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको उस चीज़ का पता चले। तो ये चीज़ गलत है, फिर उसका जो है फ़ायदा गलत तरीके से उठा रही है सरकार। मैं तो ये कहूँगा और ब्लंट कह रहा हूँ, मुँह पे कह रहा हूँ मैं, उठाती है। लोगों को पता नहीं चलता है कब ग्रैप लग गया है, लोग अपनी गाड़ी लेके निकल जाते हैं, उनको पकड़ लिया जाता है, दबोच लिया जाता है, 20,000 का चालान कर दिया जाता है। सॉरी सर गलती हो गई, गलती करके 500,000 तो इनसाइड द पॉकेट हो जाते हैं। कह रही थी आज की वीडियो अगर तो आपको अच्छी लगे, ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए आपको पता है क्या करना है, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। होपफुली सरप्राइज़ आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, गाड़ी आपको अच्छी लगी हो। लंबा यूज़ करेंगे, 10 साल इस गाड़ी के पूरे बच रहे हैं, तो प्रॉबेबली जितनी चले उतनी सही। किलोमीटर मैंने आपको बताया नहीं ना यार, हाउ कुड आई मिस ऑन दिस। किलोमीटर मैं आपको बता देता हूँ, 50,000 किलोमीटर के आसपास चली थी जब इस गाड़ी को हम ले आए थे, ठीक है। टाइम हो गया है 52 चल गई है और 5 साल में 50,000 ही चली है, विच इज़ अ नॉर्मल एवरेज और इस गाड़ी के हिसाब से ठीक ठाक है। यूँ नहीं है कि बिल्कुल 10, 15, 20,000 चली है, उसके अंदर गाड़ी के अंदर ज़्यादा कमी आती है। सारी जो है इसकी सर्विस कंपनी के अंदर हो रखी है, सारा रिकॉर्ड हमारे पास था। दिल्ली से गाड़ी खरीदी है, ठीक है। बेसिक चीज़ें आपको बता दी। बाकी कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस गाड़ी के बारे में, किसी भी गाड़ी के बारे में आपको पूछनी हो, इंस्टाग्राम पे जाकर जुड़ जाओ या इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इंस्टा पे मैसेज करोगे, वहाँ थोड़ा सा क्विक रिस्पॉन्स रहता है। मेरा मेल से भी ज़्यादा मैं तो प्रीफर करूँगा इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पर मेरे को मैसेज खड़का दिया करो, रिप्लाई खड़का दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।